नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने चैनल आज आप श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगत राम पटेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के नॉर्मलता और फॉर्मलता, यह चैप्टर नंबर 2 विलयन के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने मोलरता और मोललता के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। यदि आप नया हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल पर रसायन विज्ञान का संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के वीडियो भी इस चैनल पर डाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलता की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। किसी विलयन के 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर, है ना, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी n से व्यक्त करते हैं। ओके, तो विलयन के कितने लीटर आयतन में? 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात नॉर्मलता का फॉर्मूला सूत्र क्या हो जाएगा? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर यह सूत्र बनाया जा सकता है। इसके पश्चात जो विलय के ग्राम तुल्यांक होते हैं, यानी कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कैसे निकाला जा सकता है? तो विलय की जितनी मात्रा होती है, विलय होता है विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो विलय की मात्रा अपॉन विलय का तुल्यांक भार, इसे क्या कहते हैं? इनको विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जब विलय की मात्रा उसके अपॉन में विलय का तुल्यांक भार, जब इनको विलय की मात्रा में विलय का तुल्यांक भार से भाग दिया जाता है तो क्या बनता है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और यदि विलयन का आयतन लीटर में लेंगे तो यहाँ ऊपर 1 आएगा। यदि मिलीलीटर में लेते हैं तो क्या आता है? यहाँ पर 1000 आता है। अपन यहाँ पर किस में ले रहे हैं? मिलीलीटर में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला बन जाएगा W अपॉन विलय के तुल्यांक भार E क्रॉस यहाँ पर 1000 अपॉन विलयन का आयतन। यह फॉर्मूला इसको याद रखना है, शॉर्टकट। तो आशा करते हैं यह समझ आया होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1000 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घोला गया है। तो विलयन की नॉर्मलता क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले विलय क्या है? NaOH की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। तो यहां पर देखते हैं विलय की मात्रा W बराबर कितना आ जाएगा? 5 ग्राम है। ओके, इसके पश्चात क्या चाहिए पड़ता है? E यानी कि विलय का तुल्यांक भार। तो यहां पर विलय का तुल्यांक भारपन निकाल लेंगे। विलय का तुल्यांक भार E, यहाँ पर विलय क्या है? NaOH। तो NaOH का तुल्यांक भार निकालेंगे। तो यहाँ पर Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो विलय क्या है? NaOH का तुल्यांक भार कितना आ गया है? 40 आ जाएगा। इसके पश्चात विलयन का आयतन
आयतन अपन को चाहिए है, तो आयतन कितना है 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर मान सकते हैं। तो विलयन का आयतन ये हो जाएगा। अब इसको अपन को क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना है, तो इसका सूत्र लगा देंगे। नॉर्मलता n बराबर सभी के मान यहां पर रख देंगे। विलय की मात्रा कितनी है 5 ग्राम, यहां पर 5, तुल्यांक की भार 40, यहां पर अपन किस में ले रहे हैं मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में ले रहे हैं इसलिए यहां पर क्या आएगा 1000, 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसल, 5 एकम 5, पौने 8 40। इस प्रकार से 1/8 ये क्या आ जाएगा विलयन की नॉर्मलता। ओके, तो इस प्रकार से जब हमें सबसे पहले क्या करना है, विलय को पता करना है कि विलय क्या है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी मात्रा कितनी है वह हो जाएगी विलय की मात्रा, उसको यहां पर लिख देना है। और इसके पश्चात इसका क्या निकालना है तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार निकालने के पश्चात यहां पर रख देना है। विलयन की मात्रा देखना है कितनी है, यहां पर रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा नॉर्मलता निकल आएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने नॉर्मलता के बारे में डिस्कस किया है। अब हम इसके पश्चात फॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं फॉर्मलता के बारे में, फॉर्मलता F। ओके, तो फॉर्मलता क्या होता है, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता को F से व्यक्त करते हैं। ओके, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन या फिर यहां पर 1000 मिलीलीटर आयतन ले सकते हैं में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं फॉर्मलता कहती हैं। तो इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे। फॉर्मलता F बराबर विलय की मात्रा या विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांक की भार। ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको यहां से देखते हैं। विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा विलयन का आयतन। अब इसको कैसे निकालेंगे विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सबसे पहले विलय की मात्रा देखेंगे, W हो जाएगी वेट, ठीक है ना, और विलय का सूत्र द्रव्यमान मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में ले रहे हैं तो यहां पर 1000 से गुणा करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा विलयन का आयतन। यहां पर किस में ले रहे हैं अपन मिलीलीटर में ले रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से यह बन जाएगा इसका फॉर्मूला, यहां पर FM होगा, है ना। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं फॉर्मलता कहते हैं। तो विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या और विलयन का आयतन, ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इस प्रकार से W/FM क्रॉस 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा V यानी विलयन का आयतन। तो यह क्या हो जाएगा इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा।
फॉर्मलता ज्ञात करने का। अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे 5.85 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर विलयन में घोला है। तो यहां पर क्या निकालना है? फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। फॉर्मलता ज्ञात करने के लिए यहां पर देखिए Na और Cl। जो Na है, Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5। ओके, तो इस प्रकार से इसको अपन को क्या करना है? फॉर्मलता ज्ञात करना है। तो फॉर्मलता कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहले क्या चाहिए पड़ता है? विलेय की मात्रा कितनी है यहां पर लिखेंगे। विलेय की मात्रा W बराबर क्या हो जाएगी? विलेय की मात्रा कितनी है? 5.85। यह क्या हो जाएगी? विलेय की मात्रा ग्राम में है ना। और विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है। सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा? NaCl। तो NaCl से अपन क्या निकाल लेंगे? Na का परमाणु भार कितना है 23 और Cl का 35.5 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 58.5 आ जाएगा ये। ओके, इसके पश्चात क्या चाहिए है? भी विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना है? या विलयन है 200 मिलीलीटर। तो इन सभी के मान फॉर्मूला में अपन रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मलता F बराबर, इसको यहां पर लिख देते हैं। इसमें डायरेक्ट इसमें मान रख रहे हैं। तुल्यांक की भार कितना है? 58.55। अपन यहाँ पर किस में ले रहे हैं? मिलीलीटर में है चूंकि, तो यहाँ पर भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर 200 मिलीलीटर है। 200 से 5 बार 1000 कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये दशमलव है, इसका क्या करेंगे? यहाँ पर बनाएंगे इसका 1 2 है, दशमलव के बाद अंक, तो यहाँ पर 2 शून्य लग जाएंगे। और इसको भी क्या करेंगे? जो इसका दशमलव है यह ऊपर पहुंच जाएगा 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लग जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 585। यहाँ पर क्या है? क्रॉस में 5 बचा था तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, ये कट जाएंगे दोनों, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1/2। यह क्या आ जाएगी? इसकी फॉर्मलता। तो इस प्रकार से हमने फॉर्मलता ज्ञात की है। यदि आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट में बताएं। तो फॉर्मलता निकालने के लिए सबसे पहले एक बार पुनः देख लेते हैं क्या करना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा कितनी है? फिर इसके पश्चात विलेय का निकालते हैं सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए इनके परमाणु भारों की आवश्यकता होती है। तो यदि आप ये परमाणु भार निकालते नहीं बन रहे हैं या फिर इनके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे तो आप उसमें ये सब कुछ याद रख सकते हैं। यह ज्यादातर परमाणु क्रमांक के दोगुने के समथिंग होते हैं बराबर। जैसे सोडियम है, सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक, तो 11 दूनी 22, 22 में 1 ऐड किया 23 हो जाएगा। ओके, जैसे क्लोरीन का होता है 17, 17 दूनी 34, तो इसका हो जाएगा 35.5।
तो क्या होता है, यह परमाणु भार परमाणु क्रमांक के 2 गुने के समथिंग होते हैं। तो सबसे पहले विलय की मात्रा निकालेंगे, फिर इसके पश्चात विलय का सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे और विलयन का आयतन देखेंगे। सब कुछ रख के सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं नॉर्मलता और फॉर्मलता दोनों को समझ आ गया होगा आपको। इसके पश्चात हम सॉल्व करेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, ओके। तो देखते हैं मोल प्रभाज, आप इसको नोट कर लें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अपने इस चैनल पर सभी विषय ट्रिक के साथ पढ़ाए जाते हैं। तो आपको ट्रिक के साथ पढ़ना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर देखते हैं मोल प्रभाज। सबसे पहले यदि विलयन की बात की जाए तो विलयन में होता है विलेय और विलायक। विलेय का मोल प्रभाज n1 मान रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या n1, विलायक के मोलों की संख्या n2 मान रहे हैं। जब विलेय और विलायक दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, विलयन बन जाता है। तो विलेय के मोलों की संख्या n1, विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, n2। अब यहां पर देखते हैं मोलों की संख्या क्या है। जैसे n1 है क्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो W/m यानी कि विलेय की मात्रा और इसका अणुभार, ये हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या। और विलायक के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा W2/m2, यानी कि विलायक की मात्रा और विलायक का अणुभार। तो यह क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले विलेय का मोल प्रभाज देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो मोल प्रभाज की परिभाषा होगी विलयन में अवयव के मोलों की संख्या। अवयव कोई भी हो सकता है, चाहे विलेय हो सकता है या फिर विलायक हो सकता है। तो अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या n1, विलायक के मोलों की संख्या क्या है, n2। अब विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, n1 + n2। तो सबसे पहले देखते हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, विलेय का मोल प्रभाज कहेंगे। यहां पर देखते हैं, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज को x1 से संकेत दे रहे हैं। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगी, विलेय के मोल, ओके। तो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को तो विलेय के मोलों की संख्या को अपन ने किससे माना था, n1, ये है।
तो ब्ले के मोलों की संख्या हो जाएगी n1। बिलियन के मोलों की संख्या क्या है, n1 प्लस n2। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, बिलियन के मोलों की संख्या। तो ब्ले के मोलों की संख्या, जब ब्ले का मोल प्रभाज निकालना हो तो ब्ले के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। जब विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या रख देंगे। चूंकि विलायक के मोलों की संख्या पर ने क्या माना था, n2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, n2। और बिलियन के मोलों की संख्या तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो n1 प्लस n2, यह क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज। इस और विलायक का मोल प्रभाज जब चाहिए पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। बिलियन में विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज x1 था, विलायक का मोल प्रभाज x2 होगा, तो यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल प्रभाज में विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। अब यहाँ पर भी विलायक के मोलों की संख्या क्या माना है, n2 अपॉन बिलियन की क्या है, n1 प्लस n2। तो यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। और यदि जब विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो n2 की जगह क्या हो जाएगा, n1। तो इस प्रकार से हमने मोल प्रभाज की परिभाषा और उसका सूत्र देखा है। तो जब विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और बिलियन के मोलों की संख्या को कहाँ रखेंगे, नीचे। जब विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो, जब विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक के मोलों की संख्या रखेंगे ऊपर और बिलियन के मोलों की संख्या रखेंगे नीचे। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज के बारे में संपूर्ण जानकारी पड़ी है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जब 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलेय है तो NaOH व जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, 90 ग्राम जल है, 4 ग्राम NaOH है, तो जिसकी मात्रा कम होती है वह होता है विलेय, यानी कि विलेय हो जाएगा 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और 90 ग्राम जल है, यह क्या हो जाएगा, विलायक। तो सिंपल है, अपन ने देखा है कि जब विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो विलेय क्या है, यहां पर NaOH का मोल प्रभाज। इसको मान लेते हैं x1। हमने देखा था कि जब विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो यहाँ पर n1 आएगा और नीचे क्या आएगा, n1 प्लस n2। तो ये n1 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अब इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले n1 और n2 के मान निकाल लेते हैं। n1 है विलेय के मोलों की संख्या, इसको क्या करना पड़ता है, W1 अपॉन m1। ओके, तो यहाँ पर W1 क्या है, विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम। तो W1 अपॉन तो बराबर कितना हो जाएगा, 4।
और जो M1 है यहाँ पर ये क्या है, ब्लेक का अणुभार, ब्लेक क्या है NaOH। तो M1 का मान निकालने के लिए W1 का मान क्या हो जाएगा 4 ग्राम, और यहाँ पर M1 निकालना है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे। तो सोडियम क्या है 11 है, इसका होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना आ जाएगा 40। ओके, तो इसमें मान रख देंगे N1 बराबर W1 का मान है 4, M1 का मान है 40, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 1/10। यह क्या आ जाएगा N1 का मान आ जाएगा। और निकालना है N2 का मान। N2 के लिए क्या हो जाएगा W2/M2। W2 क्या है, विलायक की मात्रा। यहाँ पर देखते हैं विलायक की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा है 90 ग्राम, तो यहाँ पर 90 ग्राम हो जाएगा। M2 क्या है, M2 यानी कि विलायक का अणुभार, विलायक है H2O, तो इसका अणुभार निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 है, 2 + 16 है, इस प्रकार से कितना हो जाएगा 18 है हो जाएगा। ओके, तो N2 का मान निकालने के लिए W2/M2, W2 का मान है 90 और M2 का मान कितना है 18 है, 18 पंचे 90, यानी कि M2 का मान कितना आ गया, M2 का मान आ जाएगा N2 का मान 5 आ जाएगा। तो N1 का मान 1/10, N2 का मान 5 आ गया। अब सबसे पहले ब्लेक का मूल प्रभाज निकालते हैं। ब्लेक का मूल प्रभाज निकालने के लिए N1 का मान कितना है 1/10, N1 का मान है 1/10 अपॉन में क्या है N1 + N2, N1 का मान है 1/10 प्लस N2 का मान कितना है, N2 का मान है 5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1/10 है तो इसको भाग देंगे, भागना 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 तो 0.1, इसका मान आ जाएगा 0.1। यहाँ पर 0.1 रख लेते हैं। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1 अपॉन, जब ये जोड़ेंगे तो 5.1 आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे देखते हैं तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 1/51 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.019 यह इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके पश्चात ये ब्लेक का मूल प्रभाज हो जाएगा। सेकंड निकालते हैं विलायक का मूल प्रभाज। विलायक क्या है H2O यानी कि जल। जब विलायक का मूल प्रभाज निकालना हो तो इसको X2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर N1 की जगह क्या आ जाएगा N2 आ जाएगा, और N1 + N2 ये तो दोनों में कॉमन रहेगा। N2 का मान कितना है 5 अपॉन N1 + N2, N1 का मान कितना है, N1 का मान है 0.1 प्लस N2 का मान कितना है 5, तो इसको कितना आ जाएगा 5.1। इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या आएगा 1 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर है 51। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.981, सिर्फ इतना इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से हमने मूल प्रभाज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। एक बार पुनः देख लेते हैं। जब ब्लेक का मूल प्रभाज निकालना हो तो ब्लेक के मूलों की संख्या ऊपर रखते हैं और विलयन के मूलों की संख्या नीचे रखते हैं। विलयन के मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं अभी बताया है। ब्लेक के मूलों की संख्या N1, विलायक के मूलों की संख्या N2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनता है विलयन बनता है। तो जब ब्लेक का मूल प्रभाज निकालना हो तो N1 ऊपर रखेंगे, जब विलायक का मूल प्रभाज निकालना हो तो N2 ऊपर रखेंगे, और जब इनको
कोई न्यूमेरिकल के द्वारा सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि विलेय क्या है। विलेय की मात्रा देखते हैं और विलेय का अणुभार निकालते हैं। तो यहां से ये विलेय की मात्रा, विलेय का अणुभार निकाला अपन ने और क्या निकाला है इस प्रकार से N1 यानी कि विलेय के मोलों की संख्या निकाल ली है। इस प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या भी इसी प्रकार से निकालना है। W2/M2 विलायक की मात्रा और विलायक का अणुभार। तो इस प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या निकल आएगी और इस फॉर्मूला में मान रख देंगे तो विलेय का मोल प्रभाज्य और विलायक का मोल प्रभाज्य दोनों का मोल प्रभाज्य आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ आया होगा। यदि कहीं डाउट है तो कमेंट में बताएं, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगत राम पटेल चैनल सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल पर रसायन विज्ञान के आगे बहुत सारे वीडियो ट्रिक के साथ पढ़ाए जाएंगे। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो आपके समक्ष लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।